पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है, अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में, उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का। बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बनाकर के वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है, वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके। इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है, अगर वो मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को सरदेव अटल जी की स्मृति में यहां पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। सरदेव अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए, खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, सभी उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अजय पत्रकार। योगी जी ने आज एक घोषणा की है, पूरे प्रदेश में सूचना विभाग व तमाम उनसे भाजपा कार्यकर्ताओं से या उनके कैडर से प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा कि प्रदेश में पत्रकारों को बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, योगी जी ने जो घोषणा की है वो एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की है जो सिर्फ गोरखपुर में लागू होगी। उन्होंने ये कहा है कि पत्रकार लोग लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करते हैं और जो सूचनाएं हैं सरकार तक, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो नहीं पहुंच पाती हैं वो पहुंचाते हैं। ये सत्य है। अगर लोकतंत्र जिंदा है तो मीडिया के बल पे जिंदा है। योगी जी से मीडिया का बहुत पहले से वो है। जब मुख्तार अंसारी और योगी जी का मतभेद चल रहा था, जब मुख्तार अंसारी एक सशस्त्र उनसे भिड़ रहा था, उस समय भी मीडिया ने योगी जी को कोऑपरेट किया था। जब संसद में योगी जी ने अपना दुखड़ा वो किया था तो मीडिया ने टोटल सहानुभूति की थी। जब योगी जी संसद में रोए थे तो मीडिया ने एक एक चीज़ दिखाई थी। मीडिया ने हमेशा योगी जी के प्रति सहानुभूति रखी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनको बनवाने में, उसके बाद, और वास्तव में उनका हमेशा मीडिया का उनके प्रति बड़ा कॉपरेशन करा। तो जो लोकतंत्र की बात है, अगर मीडिया ना होता तो मीडिया इतना एडवांस है कि पाकिस्तान में कहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है ये मीडिया ने अपने चैनलों में दिखाया है, इंटेलिजेंस बाद में जान पाया। योगी जी ने खुद मान लिया है कि मीडिया लोकतांत्रिक उनको वो कर। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि सारी सुविधाओं में, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा कि गोरखपुर में आश्रय के लिए उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। वो भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। वो भी उन्होंने कहा मान्यता प्राप्त पत्रकारों पे, सिर्फ गोरखपुर में। तो बड़ी ताजुब की बात यह है कि मीडिया कोई उपभोग की जगह नहीं है या उपभोग का नहीं है कि उनके ऊपर एक प्रयोग किया जाएगा सिर्फ गोरखपुर में। ये घोषणाएं का प्रदेश भर में होती, कितनी ताजुब की बात है। पत्रकार भी एक इंसान है। पत्रकार बिकाऊ नहीं है, मीडिया हाउस बिकाऊ होंगे। और पत्रकार बिकाऊ नहीं है, पत्रकार को कोई खरीदने वाला नहीं। अगर खरीदने वाले होते हैं तो विभिन्न नेता और सरकार ही जबरदस्ती दबाव में उन पर कर लेते हैं, मगर पत्रकार पे नहीं, मीडिया हाउस में। दूसरा, उन्होंने जो ये बोला है कि सिर्फ गोरखपुर में, वो भी आश्रय उसमें,
तो एक इंसान है क्या, उसको ये भी नहीं होता? और एक बहुत छोटी सी सुविधा, हर एक सरकारी सुविधाओं में प्रेफरेंस होना चाहिए। दूसरा, विधान परिषद और विधानसभा में भी इनको नॉमिनेट होना चाहिए। अभी जो 6 विधान परिषद के हो रहे हैं चुनाव, उसमें पत्रकारों को देनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो उसमें भी पत्रकारों को लड़ाना चाहिए इनको। विधानसभा में भी इनको नॉमिनेट होना चाहिए। अभी जो 6 विधान परिषद के हो रहे हैं चुनाव, उसमें पत्रकारों को देनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो उसमें भी पत्रकारों को लड़ाना चाहिए इनको। और जो इन्होंने घोषणा की है सिर्फ एक, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रयोग होगा, प्रदेश लेवल पे नहीं लागू होगा, हम लोगों पे पत्रकारों पे प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग के बाद देखिए क्या होता है, लागू होता कि नहीं होता। मतलब एक सबसे तुच्छ चीज पत्रकार हो गई जिस पे ये हो रहा है। और जबकि आम आदमी को हर एक योजना में लाभान्वित होने का वो है। तो कुल मिलाकर के ठीक है, योगी जी को मैं उनके उसका सैल्यूट करता हूँ। जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित हो रही, तो पत्रकारों को कहा सके योगी जी इसको पूरे प्रदेश में हर सुविधाओं में जितनी योजनाएं हैं उसमें पत्रकारों को भी प्रेफरेंस करके दे दें। तो योगी जी को जो पत्रकार चाहता है, जिस रूप में देखना चाहता है, उस रूप में पत्रकार उनको चाहता है। एक दिन जरूर दिखेंगे योगी जी, मगर उनको भी ये सोचना होगा कि पत्रकारों के लिए सभी सरकारों ने ऐसे खोखले वादे किए हैं। हालांकि इनकी बातों में दम, इन्होंने जो कहा है वो मोस्टली हर जगह किया, परंतु कोई बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक गोरखपुर में करना, शायद ये प्रदेश भर में घोषित करें। और जहां तक अपने उसको बोले, इन्होंने जो धन्यवाद दिया है वो सूचना विभाग को दिया। सूचना विभाग को धन्यवाद देने जरूर नहीं, सूचना विभाग पेड वर्कर है, उनको सरकार पैसे देती। मीडिया केवल पत्रकार मेहनत करता है। कोरोना के टाइम पत्रकारों ने मेहनत की, अपनी जान दी है। देश की आज़ादी के लिए पत्रकारों ने जान दी। और रहा जहाँ तक लोकतांत्रिक मूल्य, पत्रकारिता में कहीं देशद्रोह का एग्जाम्पल नहीं है, कहीं कोई पत्रकार देशद्रोही नहीं हुआ। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है। मैं अजय पत्रकार।